चौथा प्रश्न, ऐसा लगता है कि भज गोविंदम वानप्रस्थ अवस्था के लिए कहा गया है, लेकिन आप उसे सबके लिए कह रहे हैं। वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल की तरफ मुंह। सभी का है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उस परम एकांत को खोज लेना है जिसका नाम परमात्मा है। सभी वानप्रस्थ हैं, देर अबेर सभी को उस परम एकांत में प्रवेश करना है, उस भीतर के वन को खोज लेना है। वानप्रस्थ से कोई शारीरिक उम्र का नाता नहीं है, नहीं तो शंकराचार्य को क्या करोगे? 33 साल में तो वो चल ही बसे, तो 33 साल में उसके पहले ही वानप्रस्थ भी हो गए, संन्यास्त भी हो गए। तुम होशियार हो, होशियारी ही तुम्हारा दुख है। तुम चालाक हो, तुम कहते हो ये तो बूढ़ों के लिए है, वानप्रस्थ के लिए, जब यानी संसार में कुछ करने योग्य बचेगा ही नहीं, कि जब लोग ही तुम्हें जबरदस्ती रिटायर कर देंगे, तुम चिल्लाते ही रहोगे कि अभी कहां भेज रहे हो, और लोग ही तुम्हारी अर्थी बांधने लगेंगे, तब तुम सोचते हो कि भज गोविंदम करोगे। लोग मरते दम तक भी छोड़ना नहीं चाहते, मर के भी नहीं छोड़ना चाहते। लंदन में एक मेडिकल कॉलेज जिसमें एक आदमी की लाश रखी, 200 साल पहले उस आदमी ने कॉलेज को दान दिया था, और दान के साथ वो ये शर्त कर गया कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तो ट्रस्टियों की बोर्ड की अध्यक्षता करूंगा ही, मरने के बाद भी। तो जब भी ट्रस्टियों की बोर्ड की अध्यक्षता होती है, उसकी लाश चेयरमैन की जगह बैठी रहती। अभी भी मर के भी नहीं लोग वानप्रस्थ होते। तुम तो जिंदा की पूछ रहे हो, वो अभी भी प्रिसाइड करता है, अभी भी अध्यक्ष वो ही रहता है, और अभी भी ट्रस्टियों को खड़े होकर कहना पड़ता है अध्यक्ष महोदय, तब वो दूसरों से कुछ कहता है। वो ट्रस्ट डीड है, उसको बदला भी नहीं जा सकता, वो कानूनन उसका हक है। लाश में से सब निकाल दिया गया, भूसा भर दिया गया है, लेकिन बैठे, भूसा भरा है लेकिन पद को पकड़े हुए। वानप्रस्थ तो तुम होने ही नहीं चाहते, वो तो मन में बड़ी पीड़ा लगती। वानप्रस्थ, संन्यास्त, ये सब आखिरी बातें अंत में कर लेंगे। अंत में जिसने करना चाहा वो कभी ना कर पाएगा। अभी जिसने करना चाहा वही कर सकता है। अभी के अतिरिक्त कोई समय भी नहीं है। और छोटी छोटी बातें बाधा डाल देती। कल ही एक मित्र ने आके कहा, सन्यास लेके गए थे, पत्नी गेरुआ वस्त्र नहीं पहनने देती, माला नहीं पहनने देती, और वो राजी हो गए। उनकी हालत देख के मैंने भी कहा कि अब ठीक है, अब जब पत्नी से हार गए तब और किससे जीतने की तुम सोचते हो? जरा सा भी संघर्षण, जरा सी चुनौती, और आदमी बस चारों खाने चित्त। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी समय है, और केवल अभी समय। समय किसी और ढंग में आता ही नहीं। अगर तुम इस क्षण का उपयोग कर सको और तुम्हारी चेतना वन की तरफ उन्मुख हो सके, वन तो प्रतीक है, एकांत की तरफ उन्मुख हो सके, परमात्मा की तरफ उन्मुख हो सके, तो सन्यास का फल लगेगा। वानप्रस्थ
तैयारी है संन्यास्त होने की। संसार की तरफ पीठ हो जाए, संसार में धीरे धीरे रस खो जाए, सुख हो कि दुख संसार का बराबर मालूम होने लगे, जीतो कि हारो कोई फर्क न रह जाए, तुम वानप्रस्थ हो गए। इसका शारीरिक उम्र से कोई भी संबंध नहीं है, इसका तुम्हारी मानसिक प्रौढ़ता से संबंध है। ये मानसिक उम्र की बात है। कई लोग हैं जो 80 वर्ष की उम्र में भी मानसिक उम्र उनकी 8-10 साल से ज्यादा नहीं होती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 8-10 साल के बच्चे में भी 80 साल की मानसिक उम्र होती। ये तो चेतना की त्वरा और तीव्रता पर निर्भर है। शंकराचार्य ने 10 वर्ष की उम्र में जो वचन बोले वो लोग 100 वर्ष की उम्र में नहीं बोल पाते। शंकराचार्य ने 10 वर्ष की उम्र में उपनिषदों की जो परिभाषा की वो 100 वर्ष का आदमी भी नहीं कर पाता। ये तो त्वरा की बात है, तीव्रता की बात है, सघनता की बात है। अपने प्राण को पूरा जगाओ और अपनी पूरी शक्ति को उंडेल दो तो तुम पाओगे इसी क्षण वानप्रस्थ हो गया, इसी क्षण संन्यास्त हो गया। लेकिन अगर तुम भागते रहे और बचते रहे और टालते रहे और स्थगित करते रहे कि कल देख लेंगे, आज सिनेमा देख लें, कल मंदिर हो आएंगे, अगर स्थगित ही करना हो तो सिनेमा को कर दो, बुढ़ापे में देख लेना, सिनेमा ही है, बुढ़ापे में देख लेना। लेकिन परमात्मा को तुम बुढ़ापे के लिए स्थगित कर रहे हो। जवानी तुम संसार को देते हो, बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अच्छा करेंगे, अब करने का ही कुछ नहीं बचता, तब तुम कहते हो अच्छा करेंगे। जब मरने लगते हो तब तुम कहते हो समर्पण, और जब तक तुम पकड़ सकते थे तब तक तुमने कभी समर्पण की बात न सोची। तुम किसे धोखा दे रहे हो? इसलिए तो शंकर कहते हैं आंख के अंधे। तुम किसे धोखा दे रहे हो? जब तक शक्ति है तब तक करो स्मरण, क्योंकि स्मरण के लिए महाशक्ति की जरूरत है। उससे बड़ा कोई कृत्य नहीं है। वो तुम्हारी समग्रता को मांगता है, वो तुम्हारे रोए रोए श्वास श्वास को मांगता है। जब तुम हाथ पैर जीन जर्जर हो जाएंगे, लाठी टेक के चलने लगोगे, आंख में दिखाई ना पड़ेगा, तब तुम स्मरण करोगे। तब तुमसे गोविंद की आवाज भी ना निकलेगी, तब तुम्हारा कंठ भी अवरुद्ध हो गया होगा। तब तुम कहोगे भी मुर्दा मुर्दा, वो परमात्मा तक पहुंचेगा। त्वरा चाहिए, बाढ़ चाहिए, जीवन की पूरी ऊर्जा को दांव पर लगा देने की हिम्मत, तैयारी चाहिए। वो आज ही हो सकता है। जिस दिन तुम्हें समझ आ जाए उसी दिन वानप्रस्थ।